पुष्कर के सहदेवबाग होटल में आयोजित एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मीट 2026 में स्थानीय उद्योगों और व्यापार को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। लघु उद्योग भारतीय पुष्कर इकाई, महिला इकाई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जयपुर और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ पुष्कर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ई कॉमर्स, निर्यात और सरकारी योजनाओं को लेकर उद्यमियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम में फ्लिपकार्ट की टीम ने स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को बताया कि किस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने उत्पाद देश और विदेश तक पहुंचाए जा सकते हैं। टेक्सटाइल, गुलकंद, आंवला कैंडी, हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े व्यापारियों को ई कॉमर्स, ऑनबोर्डिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग और डिजिटल सपोर्ट के बारे में विस्तार से समझाया गया। लघु उद्योग भारती महिला इकाई की सीए दिव्या सोमानी ने कहा कि सरकार लगातार निर्यात को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी भी कई पारंपरिक व्यापारी तकनीक और ऑनलाइन बिजनेस से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुष्कर में करीब 150 टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, लेकिन अधिकांश व्यापारियों ने अभी तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू नहीं किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की टीम को बुलाकर आसान तरीके से ऑनलाइन व्यापार की जानकारी दी गई। दिव्या सोमानी ने यह भी कहा कि किसी भी व्यापारी को खुद को छोटा व्यापारी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पुष्कर जैसे पर्यटन स्थल के उत्पाद पहले से ही दुनिया भर में पर्यटकों तक पहुंच रहे हैं। सही ब्रांडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल सकती है। वहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जयपुर के रीजनल डायरेक्टर नवनीत अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य पुष्कर में एमएसएमई उद्योगों को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 के विजन के तहत छोटे उद्योगों को निर्यात योग्य बनाने की दिशा में यह पहल की गई है। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और व्यापारी सहायता को लेकर भी विशेषज्ञों ने जानकारी दी। हालांकि स्थानीय व्यापारियों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन आयोजकों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक उद्यमी डिजिटल और वैश्विक व्यापार से जुड़ेंगे। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार निर्यातकों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड हमने आज एक प्रोग्राम यहाँ पुष्कर में रखा है। पुष्कर नगरी सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। गुलकंद है, आंवला कैंडी है यहाँ पे, और टेक्सटाइल की करीब 150 यूनिट्स हैं। तो ये सारे जो लोग हैं अभी ऑनलाइन बिजनेस अपना चालू इन्होंने नहीं किया, तो ई कॉमर्स की जानकारी देने के लिए हमने फ्लिपकार्ट की टीम को यहाँ बुलाया। लघु उद्योग भारती की तरफ से ये पहल की गई है, जो यहाँ पे पुष्कर में इकाई है लघु उद्योग भारती की, और गारमेंट एसोसिएशन है पुष्कर का, उनसे मिलके, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है जयपुर में, उनके रीजनल डायरेक्टर भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। फ्लिपकार्ट की टीम यहाँ आई हुई है और वो सब ये बताना चाह रहे हैं अल्टीमेटली कि एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अभी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे जो निर्यातक हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच वाले हैं, या यंग जनरेशन ज़्यादा इस बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो सबको टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा डर रहता है। तो हमने बहुत आसान माध्यम से लोगों को ये बताया कि बहुत इजी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो, और एक फुल टाइम सपोर्ट रहेगा आपको फ्लिपकार्ट की टीम से। वॉलमार्ट की टीम जो है वो पूरा आपको साथ देगी, और लघु उद्योग भारती साथ के साथ लोगों के साथ जुड़ी हुई है हर समय पे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एक सेशन और हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। तो मैं सीए दिव्या सोमानी, मैं इस पूरा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेसिफिकली, और भी जो भी दूसरे लोग हैं जो अभी तक एक्सपोर्ट उन्होंने चालू नहीं किया लेकिन करना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, किस तरीके से वो फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरा ये सेशन अपना आज का रखा है। सहदेव बाग है यहाँ पुष्कर में, बहुत अच्छी जगह है, और इसमें हमने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया। सरकार से क्या उम्मीद लगाते हो छोटे व्यापारी जो? देखिए, सरकार टाइम टू टाइम नई नई स्कीम्स लेकर आती रहती है, लेकिन जब तक लोगों को वो पता नहीं चलेंगी, लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो हम ये बार बार उम्मीद करें कि सरकार कुछ नया लाए, तो पहले जो चल रही है उसका तो फ़ायदा उठा लें हम। तो ये सेशन एक अवेयरनेस सेशन था, जिसमें जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं उसका हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल बिजनेस करें चाहे ऑनलाइन बिजनेस करें, तो हर तरीके से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अपने बिजनेस को लेके, ये हम जानकारी यहाँ पे देना चाह रहे हैं। जो छोटे व्यापारी है उसको लेकर क्या नए रूप करेंगे आप? देखिए, छोटे व्यापारी, पहले तो नाम से ही मुझे ऐसा लगता है कि हमें व्यापारी को छोटा नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का बिजनेस अपने आप में बड़ा है। तो आप जब बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ सोच लेके चल रहे हो। किसी ने अपना क्षेत्र छोटा ही माना है, किसी ने सोचा कि नहीं मुझे पुष्कर से बाहर निकल के बेचना, और जबकि पुष्कर में तो इतने टूरिस्ट आते हैं, ये छोटा हो ही नहीं सकता। आपका प्रोडक्ट जो भी आपने एक टूरिस्ट को बेचा है, वो तो अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों में चला गया, आप ये मान के चलिए। तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए,
तो आप उसकी ब्रांडिंग अच्छे से कर सकते हैं और दूसरे देशों में भी जाके और आपका बिजनेस बढ़ा सकता है ऑटोमेटिकली। तो हर बिजनेसमैन को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट लेके जाए। और कहीं अगर आपको लगता है कि फंड्स की कमी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं बहुत सारा। आपका नाम? जी, सीए दिव्या सोमानी, लघु उद्योग भारती, महिला इकाई अजमेर। नमस्कार, मैं नवनीत अग्रवाल, रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जयपुर से बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा हूँ ये बताते हुए कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पुष्कर, लघु उद्योग भारती और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जयपुर के संयुक्त तत्वाधान के अंदर एक हमने पुष्कर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मीट 2026 का आयोजन किया, जिसके अंदर कोशिश की गई कि पुष्कर से सभी एमएसएमईज को यहाँ पे इनवाइट करके और उनसे ये एक डिस्कशन किया जाए कि कैसे उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लायक बनाया जा सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है कि विकसित भारत रहे 2047 तक। और आप देखेंगे तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी का भी यही सपना है कि जो स्कीम्स बनाई गई हैं स्टेट के द्वारा फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे लघु उद्योगों को, वो उन तक सुचारू रूप से पहुंचे, उनकी समझ बढ़े और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट के योग्य बने। ये प्रोग्राम आज यहाँ पे सहदेव बाग में बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पे आयोजित किया गया और आशा करते हैं कि आगे भी पुष्कर के अंदर इसी तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन होता रहेगा। धन्यवाद। आपका नाम? मैं नवनीत अग्रवाल, रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जयपुर से। आज यहाँ सहदेव बाग पुष्कर में थोड़ा तेज बोलिए। आज यहाँ सहदेव बाग पुष्कर में लघु उद्योग भारती पुष्कर इकाई और अजमेर की महिला इकाई के सानिध्य में एक बैठक रखी गई थी। उसमें यही है कि एक्सपोर्टर्स को अभी जो मोदी जी ने इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि बाहर से या मैक्सिमम पैसे कैसे सिस्टम के अंदर लेके आए, मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, उन सब को लेके बैठक रखी गई थी। और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या तो हमें बेनिफिट और क्या क्या हमें सपोर्ट मिल रहा है और क्या क्या सपोर्ट हमें चाहिए, बस उसको लेके ही पूरी बैठक और डिस्कशंस हुए थे। तो उसमें ही जो भी एक अच्छा सीए थी दिव्या मैम, एक WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क की तरफ से भी सोनी सर आए थे, तो उन सब ने एक प्लान करके पूरा बताया कि क्या क्या तो सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है ग्राउंड लेवल पे, उन सब के लिए मदद कैसे कर सकते हैं, उसका काम को आगे बढ़ाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम वैभव राज सिंह कुशवाहा, मैं पुष्कर इकाई का अध्यक्ष हूँ।